मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा। करण मेहरा लगातार जन मुद्दों पर मुखर रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर एक घटना ऐसी हो रही है कि उसने सब कुछ शर्मसार किया है। अतिथि देवो भव को उत्तराखंड के अंदर कहा जाता है, लेकिन उत्तराखंड के पुरोला में मुसलमानों की दुकानों को खाली कराया जा रहा है। एक घटना हुई जिस पर FIR हुई, पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन उसके बाद वहां माहौल गरमा रहा है। कल वहां पर पंचायत है। इस मामले में करण मेहरा से बात करते हैं। करण मेहरा जी, पुरोला में मामला लगातार गरमा रहा है। वहां पर मुसलमानों की दुकानों को बंद किया जा रहा है, उसके बाद वहां पर तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं। पुलिस दावे कर रही है कि हम लोग माहौल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया में हैं, जिस तरह की बातें हो रही है, वो बड़ी चिंताजनक है। कांग्रेस का कदम क्या है? सवार पागल हो गया है और घोड़ा जो है बेलगाम हो गया है, क्योंकि सरकार का काम है आवाम को सुरक्षा मुहैया कराना, उसके मन में कोई भय ना हो। ये देश संविधान से चलता है और संविधान में अधिकार और कर्तव्य दोनों का भान होना चाहिए। वर्तमान में जिसने घटना घटित की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अपराधी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एक समुदाय विशेष को टारगेट केवल 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके जुड़े हुए संगठन कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने घटना घटित की है उसके खिलाफ कार्रवाई की, हम उसके पक्ष में हैं कि घटना जिसने की है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन जिस तरीके से देश के नागरिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है। वो चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, अगर वो इस देश का नागरिक है, उसका पहला कर्तव्य है सरकार का उसको नागरिक के रूप में देखे, और नागरिक के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। और मेरा ये मानना है, पुरोला की घटना हो, भड़कोट की घटना हो, सरकार अपने काम में नाकाम रही है। और जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया है, कांग्रेस उनकी भी लिस्ट बना रही है। आने वाले समय में उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा और ये जानकारी ली जाएगी कि जो अन्य धर्मों के लोग हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, उनकी क्या गलती थी कि आपने उनकी दुकानों को तोड़ा, उनके बच्चों की पिटाई करी, उनके प्रतिष्ठानों को तोड़ा, उनके व्यापारों को तोड़ा। क्योंकि ये देश सबका देश है। ये देश जितना हिंदू का है उतना माइनॉरिटी का भी है, उतना हमारे सिख का भी है, उतना ईसाई का भी है, और सबको अपने अपने धर्मों का पालन करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान का जिस तरीके से खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठन कर रहे हैं, और सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है, और प्रशासन भी मूक दर्शक बन के देख रहा है, निश्चित ही ये देश के लिए चिंता का विषय। सर, कहा जा रहा है कि उत्तराखंड को मुसलमान मुक्त करना है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। लाखों हजारों के हिसाब से पोस्ट और कमेंट हैं। देखिए, जिस देश में चौथे स्तंभ की जो हमारी महान व्यक्तित्व था गौरी लंकेश, उनकी हत्या हो जाए, अभिशार शर्मा, हमारे बहुगुणा जी, हमारे वाजपेयी जी, हमारे कई ऐसे प्रतिष्ठित लेखक और पत्रकार रहे हैं जिनकी नौकरी आज चले गई है। और ऐसे में ऐसी सरकार से उम्मीद करना कि वो न्याय करेगी और कुछ अच्छा करेगी, ये बेईमानी होगा। इस समय देश ऐसे हाथों में है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया है, उनसे किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। राष्ट्र के लिए स्वर्ण पदक लाने वाले सड़कों में घसीटे जा रहे हैं। किसानों की हत्या करने वाले मंत्री पुत्र घरों में आराम कर रहे हैं। व्यक्तियों को सड़कों में गुंडों की तरफ पीटने वाले कैबिनेट मंत्री आज भी कैबिनेट मंत्री हैं, और जनता न्याय की मांग कर रही है। हाहाकार मचा हुआ है, और भारत कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा सिविल वॉर की ओर को धकेला जा रहा है। आज सर अखबारों में छपा है कि डीएम ने कोशिश करी है कि जो वहाँ महापंचायत होने जा रही है उसकी कोशिश करी, लेकिन नाकाम हुआ। तो क्या प्रशासन नाकाम होता जा रहा है इस सरकार में? देखिए, सरकार, मैंने कहा ना, सवार पागल और घोड़ा बेलगाम। उत्तरकाशी के पुरोला में जो यहाँ पे घटना हुई है, जिसमें दल समुदाय के खिलाफ कहीं ना कहीं आधार बना करके लोगों को उस पर करेंगे। मैं आपके प्रश्न का से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, और मैंने बार बार कहा है, हम पंडित, ठाकुर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं। हम पहले इस देश के नागरिक हैं, और नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है और कुछ कर्तव्य प्राप्त हैं। नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करना और कर्तव्यों का भान कराना हर सरकार का काम है, हर संगठन का काम है। लेकिन जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की रणनीति है। और मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिसने अपराध किया उसको आप दंडित करिए ना।
किसने मना किया है? लेकिन जो निरपराधी हैं, जो उनके समुदाय के लोग हैं, उनकी दुकानों में जिस तरीके से हिंदू वाहिनी और बजरंग दल ने हमला किया है, उनके दुकानों में तोड़फोड़ की है, उनको व्यापार बंद कराने की कोशिश की है, पुलिस चुप क्यों थी? क्यों नहीं प्रशासन ने कार्रवाई की? उन संगठनों के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये हमारा प्रश्न है, क्योंकि आवाम को, जनता को सुरक्षा प्रदान करना, उनके भय में किसी किस्म का भय ना हो, इस बात को स्थापित करने का काम सरकार और प्रशासन का होता है। और मेरी नजर में सरकार बुरी तरीके से इस पूरे काम में फेल है। महापंचायत हो जा रही है, उस पर हम नजर रखे हुए हैं, देखते हैं महापंचायत में बीजेपी के नजदीकी संगठन क्या करते हैं, और उसके बाद सरकार से प्रश्न किया जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक की हम सुरक्षा करें, और कांग्रेस इसमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। अगर किसी के संग अन्याय होगा, कांग्रेस के साथ ही उसकी रक्षा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो ये हम करण मेहरा से यहाँ पर बात कर रहे थे, जो कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो इस बात को कह रहे हैं कि जो सवार है वो पर कई नामों से यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं। उसके अलावा वो इस बात को कह रहे हैं कि सरकार इस पूरे मामले में नाकाम हुई है। उनका कहना है कि जिन्होंने भी जुर्म किया है, पुलिस अपना काम कर रही है, उनको सख्त सजा मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, माइनॉरिटीज के लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनका क्या दोष है? वो वहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, लंबे समय से वहाँ पर निवास कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। कितना वक्त लगता है किसी कारोबार को जमाने में? इस तरह की बातें हो रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा से पुरोला मामले में बातचीत कर रहे थे। साथियों, आपको हमारी ये लाइव कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें सभ्य और सही तरीके से आप इसमें कमेंट करें, कोई भी गलत और इल्लीगल इसके अंदर कमेंट ना करें। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।